पहली नज़र में बिंदु को ओजस में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उस बरसात ने उन्हें करीब ला दिया। नौकरी करने जाती है कि यहाँ वहाँ घूमने। घर में घुसते ही वरुण ने खा जाने वाली नज़रों से बिंदु को देखते हुए कहा, क्या हमेशा इतनी रोक टोक करता है? बिंदु अब कोई छोटी बच्ची नहीं है, पर तुझे तो लगता है कि वो अभी भी तेरी नन्ही सी छुटकी बहन है। माँ ने उसे उलाहना दिया। अपने इसे बहुत आज़ादी दे रखी है, ऊपर से कार क्या खरीद ली। इसके पाँव तो घर पर टिकते ही नहीं हैं। आज भी मॉल में घूम रही थी। वरुण ने बिंदु के बाल खींचते हुए कहा, किसके साथ घूम रही थी? कोई मिल गया क्या? हमें भी मिलवाओ। पापा ने हंसते हुए कहा, नहीं पापा, कुलीग थी साथ में। भैया को शायद इसी बात से बुरा लग रहा है कि साथ में कोई लड़का नहीं था। बिंदु ने भाई को छेड़ते हुए कहा, खूब बिगाड़ो इसे। वरुण बड़बड़ाया और अपने कमरे में चला गया। शुक्र है वो मॉल के सामने बनी चाय की टपरी पर नहीं गई, वरना वरुण तो वही आकर तमाशा कर देता। बिंदु को तो हर नई चीज़ ट्राई करने में मज़ा आता था, और इन दिनों तो उसे चाय की टपरी पर बैठ कुल्हड़ में अदरक इलायची वाली चाय पीने की कुछ ज़्यादा ही तलब उठ रही थी। उसे लगता था कि वहाँ बैठकर चाय पीने से ज़्यादा अतरंगी कुछ हो ही नहीं सकता, खासकर बारिश के मौसम में। 2 दिन बाद उसे मौका मिल ही गया, जब और नीमा के साथ लॉन्ग ड्राइव के बहाने सड़क नापने निकली। वो देखो क्या रोमांटिक सीन चल रहा है उस बेंच पर। बेंच कहना भी गलत होगा उसे, लंबे स्टूल जोड़ कर रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ वहाँ से निकलती लड़कियों की पार्टियों से लापरवाह दोनों अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। अचानक कार को एक चाय की टपरी के पास रोकते हुए बिंदु ने बगल में बैठी नीमा से कहा, क्या रोमांस दिख रहा है तुझे? वहाँ पति पत्नी लग रहे हैं जो साथ बैठे चाय पी रहे हैं। बेंच के पास रखी पोटलियों और टीन के संदूकों को देखकर लग रहा है कि सीधे गांव से ही चले आ रहे हैं। बारिश का मौसम है इसलिए चाय पी रहे हैं। नीमा जो रोमांस के फलसफे को केवल किताबी बातें मानती थी, ने थोड़ा चलाते हुए कहा। तभी बूंदाबांदी शुरू हो गई। अरे आँख खोल कर देखो, दोनों एक ही गिलास से चाय पी रहे हैं। वाह क्या सीन है। चाय की टपरी, बेंच पर बैठे चाय पीते लव बर्ड्स। एक फ़ोटो तो बनती है। बिंदु ने झट से मोबाइल से फ़ोटो खींच ली। हो सकता है 2 गिलास चाय खरीदने के पैसे ना हो, इसलिए एक ही गिलास से काम चला रहे हों। नीमा के पास तर्क की कमी नहीं होती, फिर चाहे वह इश्क की धज्जियाँ ही क्यों ना उड़ा दे। चलो हम भी यहाँ चाय पीते हैं कुल्हड़ में। ना बाबा, कॉफ़ी हाउस चलो, वहाँ कॉफ़ी पियेंगे। टपरी पर चाय पीने की आशिकी अपने प्रेमी के साथ करना। नीमा ने उसे चिकोटे काटते हुए कहा, वरुण और तू दोनों एक जैसे हैं, अच्छी जोड़ी बन सकती है तुम दोनों की। खबरदार ऐसा ख्याल भी मन में मत लाना, मुझे कोई जोड़ी नहीं बनानी। पहले अपना सपना तो पूरा कर लूँ देश का प्रधानमंत्री बनने का। कहते हुए नीमा जोर से खिलखिला उठी। प्रेमी होता तो क्या तेरी जैसी खड़ूस के साथ घूम रही होती? मोहब्बत के गाने भी नहीं गुनगुना सकती। बिंदु हंसी। तेरे तो इतने दीवाने थे, कॉलेज में ही कितने मजनुओं ने तुझे प्रेम पत्र लिख लिख कर अपनी किताबों में ही दफन कर दिए थे। और वो जो तेरे साथ स्कूल में पढ़ता था ध्रुव, आजकल तेरे ही ऑफिस में है ना, उसका भी तो क्रश था तुझ पर। सब बीते दिनों की बातें हैं। स्कूल कॉलेज के साथ ख़त्म हो गई, ध्रुव की शादी हो चुकी है। आखिरकार उसे नीमा के साथ कॉफ़ी ही पीनी पड़ी। बिंदु जब रात को बिस्तर पर लेटी तो उसके सामने ओजस का चेहरा घूम गया। मामा की साली की शादी में मिला था। दूल्हा दुल्हन के साथ ठिठोली करते हुए कुछ बातें हुई थी। दूल्हे का दोस्त था, इसलिए लड़कियों से कुछ ज़्यादा ही मजाक कर रहा था। नीमा को नहीं बताया था उसने ओजस के बारे में, वरना उसके साथ भी रिश्ता जोड़ देती। लेकिन शायद वो रिश्ता जोड़ना चाहता था, तभी तो कुछ दिन पहले ही उसका फ़ोन आया था। ज़रूर नंबर मामा से ही लिया होगा। कुछ खास परिचय तो नहीं है, पर क्या आप मुझसे मिलना पसंद करोगी? उसने बिना कोई इधर उधर की बात करे कहा था।
वो टाल गई थी। इधर व्यस्तता ज़्यादा है ऑफिस में। बिंदु ने नंबर भी सेव नहीं किया था उसका, लेकिन आज वो एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। रिसीव कॉल में जाकर वो नंबर देखने लगी, फिर ट्रू कॉलर पर जाकर चेक किया। हाँ, यही है अजस का नंबर। कर ले क्या फ़ोन, मिलने में क्या जाता है। उसने अपने मन को टटोला। मैसेज कर दे या रहने दे, पता नहीं क्या सोचे, लेकिन नंबर उसने इस बार सेव कर लिया। अगले दिन भी बिंदु इसी कसमकस में फंसी रही। वो दोबारा भी फ़ोन करके पूछ सकता था, ये भी कर लिया होगा शायद उस दिन। अपने ही सवाल अपने ही जवाब। वो सोने ही लगी थी कि फ़ोन बजा। ओजस नाम फ्लैश हो रहा था। उसने एकदम फ़ोन उठा लिया। आपकी व्यस्तता कुछ कम हो गई हो तो क्या मुझसे मिलना पसंद करेंगी? कहाँ, कब? बिंदु को लगा जैसे बाहर बूंदाबांदी शुरू हो गई है। टप टप की आवाज़ एक रिदम के साथ धरती पर पड़ रही थी। किसी रेस्तरा में? नहीं, चाय की टपरी पर मिलते हैं, मैं उसकी लोकेशन भेज दूंगी। बिंदु ने किसी तरह अपनी सांसों पर काबू पाते हुए कहा, मेरे लिए हर जगह ओके है, मायने तो मिलना रखता है। मतलब कौन साथ में है यह ज़्यादा मायने रखता है, जगह नहीं। मैं कहना चाह रहा था। शायद उसे लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गया है। एक झमकी खनखनाहट महसूस हुई बिंदु को। गुड नाइट। बिंदु ने फ़ोन रख दिया। ओजस ना तो किसी सपनों के राजकुमार जैसा था, ना ही उसकी आवाज़ में कोई कशिश थी, ना ही उसकी आंखों में चमक। साधारण सी कदकाठी, रंग रूप और सरकारी नौकरी, सरकारी फ्लैट। उससे बात करके बिंदु को नहीं लगा कि उसके कोई बहुत बड़े सपने हैं या लंबी चौड़ी महत्वाकांक्षाएँ हैं। बस एक खुशहाल ज़िंदगी जीने, यही फंडा है मेरा। छोटी छोटी चीज़ें मुझे बड़े सुख का एहसास कराती है, जैसे अभी चाय की टपरी पर बैठकर आपके साथ कुल्हड़ में अदरक इलायची की चाय पीना। मुझे लगता है ज़िंदगी जीने के लिए खूबसूरत साथ होना ज़रूरी है। नाम रुतबा पैसा तो मेहनत कर कमाया ही जा सकता है। कुछ मुलाकातें होंगी तो आप मुझे समझ पाएंगी और मैं आपको। लेकिन अगर चाहे तो बारिश की कुछ बूंदें बिंदु पर पड़ी तो ओजस बोला, चलिए कार में बैठते हैं। मौसम देखकर लगा नहीं था कि बारिश होगी। मानसून है, जब चाहे बौछारें हमें भिगो सकती है। बरसात का हक है अपनी मनमानी करने का, बिंदु ने कहा और हथेलियाँ फैलाकर बूंदों को फिसलते हुए देखने लगी। और मुझे भी ऐसी मनमानी करना अच्छा लगता है, जहाँ मन को पंख मिले और दिल को सुकून। वो भीग रही थी और ओजस अब लोग उसे देख रहा था। बारिश उसे आज बहुत अच्छी लग रही थी। उसने 2 चाय और ली और एक कुल्हड़ बिंदु को पकड़ा दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली कहानी मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकूं। धन्यवाद।